रिलैक्स करी जा रही हो? चलो जल्दी, इतने सारे काम बाकी है, चलो मेरे साथ। अरे दीदी ये क्या कर रही हो? अद्दू तू अच्छी तरह जानता है कि उस नागिन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अरे लेकिन ये धुआं देख रही हो आप? वो भले ही अंदर आ जाए, पर जब तक इस धुएं का असर रहेगा ना, वो किसी पर वार नहीं कर पाएगी। लो कर लो बात मेरे प्यारे भांजे, आज फिर एक बार चैंपियन बन जाएगा उस नंदिनी पे अपने नाम का ठप्पा लगाकर। प्यारे भांजे, मुझे बचपन से तेरी ये अदा बहुत पसंद है कि जिस चीज को तूने ठान लिया उसे हासिल करके ही दम लिया तूने। हाँ मामा जी, जो चीज मुझे एक बार पसंद आ जाती है उस पर तो मुझे अपना ठप्पा लगाना ही होता है। वो बात अलग है कि इस बार मुझे जो चीज पसंद आई वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे थे, लेकिन रोहित ठाकुर को उसकी आदत नहीं है। एक बार बस सुहाग रात वाले दिन मैं उसे अपना बना लूं, उसके बाद उसके सारे नखरे मैं सीधे कर दूंगा। मेरा भांजा। नंदिनी जी सही सलामत है, हम तो बहुत घबरा गए थे। थोड़ी उदास जरूर थी, क्या पता उनके पिताजी से उनकी कुछ बात हुई हो। चलो हमको भी निकलना चाहिए, सगाई का फंक्शन भी शुरू होने वाला है। इनका ये हाल किसने किया? और ये लोग कौन है? इनको कहां लेके जा रहे हैं? हमको इनको बचाना चाहिए। कितनी प्यारी लग रही है आज हमारी नंदिनी। हाँ जीजी, बिल्कुल कैश लग रही है। कैश आई मीन ऐश लग रही है। बस अब ये दोनों अंगूठियां पहन ले, फिर मैं करती हूँ शादी की तैयारियां शुरू। सारे मेहमान आ गए, बस तेजेश्वर जी आ जाए, उसके बाद अंगूठियां पहनाकर हम भी सगाई की रस्म को पूरी कर देते हैं। तुम्हारा बेटा राज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हम कब से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं मगर बंद आ रहा है। पता नहीं कहां रह गया। पता था मुझे, वो अपनी शक्ल यहां नहीं दिखाएगा, मेरी खुशी से चलता है। शिवानी दीदी, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको ये सगाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, सगाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ताकि राज मेरा हो सके। शिवानी, अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से। तुम ये सगाई करके अपने प्यार और अपने मकसद को धोखा दे रही हो। डैड, तेजेश्वर अंकल कहाँ रह गए? बेटा मैं भी उन्हीं को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा उनका। रुको, कहाँ लेके जा रहे हो तेजेश्वर सर को? और हो कौन तुम लोग? छोड़ो उन्हें। हमने कहा छोड़ो उन्हें।
आप ठीक तो है ना? वो सब लोग कौन थे और आपको काहे मार रहे थे? मैं बताता हूं क्यों। ये सब का मामला है? आप भी तेजेश्वर? हाँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? राज बेटे, मैं हूं असली तेजेश्वर, नंदनी का पिता। ये कोई बहरूपिया है जो मेरा भेष बदल कर आया है। इन सब ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए स्वान रचाया है। ये तुम इसको बचा रहे हो, इसे तो मर जाना चाहिए। मैं आपका भाई हूं, आनंद हूं मैं, ये बहरूपिया है। असली नकली की पहचान कैसे होती है मुझे अच्छी तरह पता है। हेलो। हाँ राज बोल। वो जी नंदिनी जी के पिताजी की जान खतरे में है। यहाँ पर उनका एक बहरूपिया भी है। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्या? अरे पर आना कहाँ ये तो बता। वो रिजॉर्ट के पास वाले जंगल में। ठीक है। अद्दू। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? अद्दू, राज का फोन आया था। तेजेश्वर की जान को खतरा है, हमें अभी निकलना होगा। क्या? कहाँ पे? रिसोर्ट के पास वाले जंगल में। लक्ष्मण, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें रिसोर्ट वाले जंगल में जाना है। जी जल्दी। ये आनंद ठाकुर और मोहिनी बुआ सगाई का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। रागिनी, कहाँ जा रही हो तुम? चलो मेरे साथ, बहुत काम बाकी है। चलो। शिवानी, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। क्या हुआ है प्रिया? अच्छा सुनो। क्या? तुम यहाँ पर रहकर सब कुछ संभालो, मैं वहां जाकर देखती हूँ। और अपना ध्यान रखना। तुम भी। देखो, बजरंग बली की कसम खाकर बोल रहे हैं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं चाहूं तो अभी तुझे ढेर कर सकता हूं राज, लेकिन तुझे मार दिया तो मेरी बहन का रानी बनने का सपना टूट जाएगा। देखो, देखो, हम बोल रहे हैं रुक जाओ। हम बोल रहे हैं रुक जाओ।
छोड़ूंगा नहीं साहब को। कौन हो तुम? नंदिनी जी के पिताजी से क्या चाहते हो? क्यों पड़े उनके पीछे? सब सच सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जवाब नहीं, मौत दूंगा। मालिक, वो तेजस्वी सर। और तेजस्वी सर, ये इनकी हालत किसने की? सर, यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है वार कर कर भाग गया। दीदी, आपको राज ने फोन किया था? हाँ हाँ, राज ने ही फोन किया था मुझे। अब वो भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज कहाँ है? कहीं किसी मुसीबत पे तो नहीं? पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, ये सब किसने किया? इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें लेकर चलना पड़ेगा। साधु लक्ष्मण, उठाओ इन्हें जी। महादेव की कृपा से असली तेजस्वर तो सुरक्षित है, लेकिन अब मुझे राज को ढूंढना होगा। कहीं वो इच्छाधारी ना राज पर हमला ना कर दे। हे महादेव, मुझे मेरे राज तक पहुंचा दो, मुझे मेरे राज तक पहुंचा दो। बोल, बोल कौन है तू? कौन है तू? बोल। नंदिनी जी या उनके परिवार को हानि पहुंचाना चाहेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बोल कौन है तू और यहाँ आने का मकसद क्या है तेरा? बोल। हे महादेव, मैं राज को कहां ढूंढूं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये तो राज की आवाज है।
राज, ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया? मैंने नागार्जुन, नागलोक के राजा को ही मार दिया। अब मैं अपनी बहन रागनी को दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूंगा? कैसे मेरी बहन रागनी नागलोक की नागरानी बनेगी? ये मुझसे क्या हो गया? अब रागनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन का सपना तोड़ दिया। ये क्या? इसमें तो सांप की शक्ति आ रही है। से बचने का एक ही उपाय है। ये दो सांप कौन है और राज कहाँ है? हे महादेव, मुझे मेरे राज के लिए बहुत डर लग रहा है।
ये कौन है? ये तो राज है। राज इस रूप में, इसका मतलब राज को उसकी सर्व शक्तियां वापस मिल रही है। उसे अपनी ताकतों का आभास हो रहा है।